जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रस्तुत पद का प्रसंग है। कबीरदास जी इसमें गुरु के ज्ञान से अपने घमंड, अपने अहंकार को खत्म हो जाने की बात बता रहे हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात मेरा अहंकार था, मेरा घमंड था मेरे अंदर, तब गुरु नहीं। तुम इतना अहंकारी था तो किसी को खुद से अच्छा समझता ही नहीं था, तब मैंने किसी को गुरु स्वीकार नहीं किया था। अब गुरु हैं हम नाही, और अब जब हमें गुरु मिल गए हैं तो मेरा अहंकार अब गुरु हैं हम नाही। हम माने मेरा मैं, और मेरा अहंकार अब खत्म हो गया है। गुरु के ज्ञान से अब मेरा घमंड, मेरा अहंकार खत्म हो गया है। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम कि अहंकार कब खत्म होगा? कि जब हम सबसे प्रेम कर लें, खुद से प्रेम करेंगे सबसे पहले, और बाद में जब हम खुद से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। तो प्रेम की जो गली है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो प्रेम का दिया है कि सभी से प्रेम करो, सब बराबर हैं, सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा नहीं करनी है। तो ऐसा ज्ञान अब मेरे अंदर आया है, तो प्रेम, पूरे मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भर गया है। क्यों? तो प्रेम की वो गली जो है अति सांकरी, बहुत ही सकरी है, पतली है। तामे उसमें दो ना समाही, दो लोग नहीं जा सकते, अर्थात प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए एक आया है तो एक को जाना है। अहंकार, प्रेम आया है तो अहंकार चला गया है। जब मैं था मेरा कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था मेरा अहंकार था, तब मैंने गुरु को नहीं पाया था। अब जब मैंने गुरु को पा लिया है तो मेरा अहंकार खत्म हो गया है। क्योंकि प्रेम की जो गली है बहुत ही पतली है, उसमें अहंकार और प्रेम दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात एक ही रहेगा, चाहे प्रेम रहे या अहंकार रहे। तो अब मेरे अंदर सिर्फ प्रेम है तो अहंकार खत्म हो गया है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ईश्वर का नाम ही सर्वोच्च बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति रूपी भगति भजन हरि नाव है। भक्ति और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन, हरि माने ईश्वर, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन नाव है। नाव मतलब जैसे कि नदी पार करने की नाव होती है, वैसे ही संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन ही नाव है, पार कराने वाली नाव है। और दूजा दुख अपार, ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा दूसरी जो सांसारिक चीज़ें हैं वे अपार माने बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा दुख देने वाली हैं। दूसरी सांसारिक वस्तुएं बहुत ही दुखदाई हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मनसा, मन से, बाचा वाणी से, कर्मना और कर्म से। तो मन, वचन और कर्म से, सुमिरण सार, इस सुमिरण माने स्मरण, ईश्वर का स्मरण करना ही इस संसार को पार करने के लिए सारांश ये है कि इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पार करने के लिए मन, वचन और कर्म से हम ईश्वर का स्मरण करें, अर्थात जो भी कार्य करें हम उसे ईश्वर को समर्पित करके करें और ईश्वर का स्मरण करके करें। कबीरा चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाही। कबीरदास जी कहते हैं चित्त माने हृदय, चमंकिया जल रहा है, चहुँ दिस लागी लाए, चारों दिशाओं में, चहुँ चारों ओर, दिशाओं में, लागी लगी हुई है, लाई माने आग, कि इस संसार में चारों ओर मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच आदि की आग लगी हुई है। तो इसमें सबके हृदय जल रहे हैं। तो इसको खत्म करने का एक ही उपाय है। कैसा? कि हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई, कि हरि ईश्वर के सुमिरण स्मरण रूपी घड़े को हाथों हाथ में लेकर इसे बेगे माने तेजी से, लेहू लो, बुझाई बुझा, तो इसे तेजी से बुझा लो। जैसे कि आग लगती है तो जल्दी से बुझाने को दौड़ते हैं, वैसे ही सांसारिक विषयों की
हृदय में आग लगने पर ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर हमें इसे बहुत तेजी से बुझा लेना चाहिए। अंशड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, अंशड़ियाँ आँखों में झाई पड़ी, झाइयाँ पड़ गई हैं, यानी कि आंखें मेरी पथरा गई हैं। पंथ निहार निहार, आपके आने का पंथ माने रास्ता, निहार निहार देख देख कर। हे प्रभु, मेरी आंखों में आपके आने का रास्ता देख देख कर झाइयाँ तक पड़ गई हैं। जीवड़ियाँ छाला पड़या राम पुकार पुकार, जीवड़ियाँ जीव में छाला पड़ गया है, राम पुकार पुकार। हे ईश्वर, आपका नाम लेते लेते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं और आंखें पथरा गई हैं, तो कब मुझे दर्शन दोगे।